एक ग्रीन कैंडल बनने पर आपका मन डोपामिन नामक केमिकल छोड़ता है, जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होती है। वही रेड कैंडल बनने पर आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जिससे आपको डर और एंजाइटी महसूस होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग का अधिकतर हिस्सा मनोवैज्ञानिक ही है। आपको जो कुछ भी चार्ट में बनते हुए दिखता है, वह हजारों लोगों की साइकोलॉजी के कारण ही बनता है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी टेक्निकल से ज्यादा मैटर करती है। भले ही आप कितने भी टेक्निकल में एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप टेक्निकल जानते हुए भी लॉस ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी आसान बना सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना। सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। यह एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक प्रकार की मानसिकता है जो एक ट्रेडर को एक गैम्बलर से अलग बनाती है। और जैसा कि मैंने कहा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग का मनोविज्ञान है। कोई भी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सिखा नहीं सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार की मानसिकता है जो एक ट्रेडर में होती है। हालांकि आप किसी वीडियो या आर्टिकल को देखकर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीख नहीं सकते हैं, लेकिन आप अनुभवी लोगों के एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझकर और उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीख सकते हैं। काफी लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई अलग ही कंसेप्ट है, लेकिन यह सिर्फ एक आदत है जो आपको एक गैम्बलर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। जैसे कि एक बहुत छोटी सी बात है, आलस करना किसी के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी कई लोग आलस करते हैं, यह जानते हुए भी कि आलस करना गंदी आदत है। ऐसा ही बिल्कुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ होता है। ट्रेडिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी टफ बन जाती है। हालांकि यह टफ नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना टफ होता है। यह इसलिए क्योंकि हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, और किताबी ज्ञान और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस में काफी अंतर होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, तब उसके दिमाग में इन तीनों में से एक इमोशन होता है, फियर, ग्रीड या फोमो। फियर एक ऐसा इमोशन है जो जन्म के साथ ही इंसान में आता है। इस इमोशन के कारण ही हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। अगर फियर नहीं होगा तो हम कोई भी गलत फैसला कर सकते हैं, और ट्रेडिंग में फियर का होना आम बात है। लेकिन ज्यादा फियर होने से आप किसी भी ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप छोटे छोटे फ्लक्चुएशन को देखकर ही एग्जिट कर दोगे। फियर को कंट्रोल करने के लिए आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से फिक्स होना चाहिए, और आप कितना लॉस ले सकते हैं वह भी आपको पता होना चाहिए। अगर लॉस आपकी लिमिट में है तो आप अपने फियर से डील कर सकते हैं। फियर को कम करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर बहुत फोकस करना चाहिए। आपको हमेशा उतना ही लॉस लेना है जितना आप सहन कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने इस इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इमोशन के, जिसे हम ग्रीड कहते हैं। चलिए इस इमोशन के पीछे की साइकोलॉजी भी जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि हमारा दिमाग चाहता है कि हमें कम मेहनत में अधिक फल मिले। क्योंकि प्राचीन समय में जब हम पत्थरों से शिकार करते थे, तब हमें जिंदा रहने के लिए बहुत संघर्ष करना होता था, और हमें उसी समय भोजन भी नियमित रूप से नहीं मिल पाता था।
इसलिए एवोल्यूशन से हमारा दिमाग कुछ इस प्रकार से डिजाइन हुआ है कि वह किसी भी प्रकार से अधिक एनर्जी अपने लिए जमा कर सके, वह भी कम मेहनत के साथ। और आज के समय में भी यह इमोशन हमारे दिमाग में है। हालांकि यही इमोशन हमें किसी काम को करने की मोटिवेशन देता है, लेकिन जब हम ग्रीड के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं या अनरियलिस्टिक गोल्स रखने लग जाते हैं, तब यह इमोशन हमारे लिए घातक साबित होने लगता है। इसीलिए ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए आप हमेशा रियलिस्टिक गोल रखें और अपने कैपिटल के हिसाब से ही अपने प्रॉफिट की उम्मीद रखें। अपने ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए आप शेयर मार्केट को एक लॉटरी की तरह न देखकर एक बिजनेस की तरह देखें। और यह याद रखें कि शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट और लॉस आपके कैपिटल के अनुसार ही होगा। अब बात करते हैं तीसरे इमोशन की, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह शब्द सबसे पहले सन 2000 में डैन हरमन द्वारा यूज किया गया था। अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट को ध्यान से समझें तो यह एंजाइटी और डर दो इमोशन का मिश्रण है। जब आप देखते हैं कि आपका स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, तो आपके मन में उसको खरीदने के लिए इंपल्स क्रिएट होते हैं। आपको लगता है अगर आप इसको नहीं खरीदोगे तो यह और भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस स्टॉक को खरीदते हैं, वह स्टॉक वहीं से वापस जाना शुरू हो जाता है। इसी को फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। और इस चीज से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी आपके मन में यह इमोशन आए तो आपको यह सोचना है कि यह आपकी आखिरी ट्रेड नहीं है। आपको आगे भी ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जिनमें आप बड़े बड़े रिटर्न और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपको कभी भी अपना ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग रूल नहीं तोड़ना है, चाहे आपका स्टॉक कितना भी आगे क्यों ना निकल गया हो। अगर वह आपके सेटअप में फिट नहीं आ रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ दो। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक शब्द यूज होता है, माइंडफुलनेस। मन की इस स्थिति में कोई इंसान पूर्ण रूप से वर्तमान में जीता है और तब वह बिना किसी जजमेंट के चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। मन की इस स्थिति को माइंडफुलनेस कहते हैं। यह साइकोलॉजी का एक पार्ट है। अब अगर आप माइंडफुलनेस की स्टेट में जाकर ट्रेडिंग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति रात को नशा करके घर आता है और सुबह हैंगओवर में ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग करते समय उसके दिमाग में पार्टी, शराब आदि के ख्याल आते हैं। दूसरी और वह व्यक्ति है जो नियमित रूप से मेडिटेशन करता है, किताबें पढ़ता है और माइंडफुलनेस की स्थिति में रहता है। अब आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन बेहतर ट्रेडर होगा? दोस्तों, एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ मार्केट को समझने पर फोकस नहीं करना, बल्कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी फोकस करना है। चलिए वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। साइकोलॉजी ट्रेडिंग का एक मनोवैज्ञानिक चैप्टर है जिसके बिना आप टेक्निकल तो सीख सकते हैं लेकिन मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हर सेकंड आपके इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक ग्रीन कैंडल बनने पर आपका मन डोपामिन नामक केमिकल छोड़ता है, जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होती है। वही रेड कैंडल बनने पर आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जिससे आपको डर और एंजाइटी महसूस होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग का अधिकतर हिस्सा मनोवैज्ञानिक ही है। आपको जो कुछ भी चार्ट में बनते हुए दिखता है, वह हजारों लोगों की साइकोलॉजी के कारण ही बनता है। ग्रीड, फियर और फोमो, ये तीनों इमोशन मिलकर मार्केट को चलाते हैं। और आपको अपने इन्हीं इमोशन को ऑब्जर्व करना है और देखना है कौन सा इमोशन आपकी ट्रेडिंग पर असर कर रहा है। और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी पर और भी वीडियो आनी अभी बाकी है, जिसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सकता है यह वीडियो थोड़ा डीप रही हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको साइकोलॉजी से जुड़ी और भी वीडियो चाहिए या नहीं। तब तक के लिए आप सीखते रहिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में।